हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा मिनी ब्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सब हॉस्टल आने से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। इस वीडियो में मैं आप सभी को जितनी भी बातें बताने वाली हूँ वो सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप हॉस्टल आने से पहले जान लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो जब हम हॉस्टल आते हैं तो हमें कई सारी नई बातें जानने को मिलती हैं। हम नए लोगों से मिलते हैं। काफ़ी चीज़ें हम सबके लिए नया नया होता है जो पहले हम नहीं जाने होते हैं। हॉस्टल लाइफ बहुतों के लिए फ़र्स्ट टाइम होगा, जो 12 के बाद फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में आए होंगे, और काफ़ी ऐसे भी होंगे जो पहले से हॉस्टल में रह चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जितनी भी बातें कहूँगी, ये सारी बातें उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी जो फर्स्ट टाइम हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। हॉस्टल जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमें बहुत सारी खबरें मिलती है हॉस्टल के बारे में कि इस हॉस्टल में ऐसा हुआ करता था, उस हॉस्टल में ऐसा हुआ करता था। काफ़ी सारी बातें हमें जानने को मिलती है जो हमारे मतलब की नहीं होती है। उसे जानकर हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी बातें आप सुना ही ना करें जिससे आपको परेशानी हो। जैसे कि कहा जाएगा सावित्री बाई में पहले कोई भूत रहता था, महादेवी में कोई आत्मा रहती है, महामाया में कोई कुछ रहता है। ये सारी बातों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर आप ही परेशान रहोगे। आपको फिर हॉस्टल में अच्छा भी नहीं लगेगा। बस घर जाने की सोचोगे कि कब मैं घर चला जाऊँ, कब मैं घर चली जाऊँ। फिर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसी जो हॉरर स्टोरीज़ होती है हॉस्टल्स के बारे में, उन पर ध्यान देना बंद कर दें। बिल्कुल भी ध्यान ना दें उन बातों पर। आपको ऐसा सुनने में आएगा जैसे महादेवी में बच्चे सोते हैं तो रात को उनकी चादर कोई खींच देता है। कभी आपको अलमीरे के पीछे से कुछ आवाज़ें आएंगी। तो ये सारी झूठी खबरें होती हैं। एक बार ऐसा अलमारी के पीछे से आवाज़ आ रही थी और सब रात में डर गए, पर वो चूहे की आवाज़ थी। लेकिन हमारी वार्डन आई, केयर टेकर आई, और वो हमें बता रही थी इस कहानी के बारे में। ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमसे पहले जो बैच थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो रात में ही वो लोग फिर अगले दिन हवन वगैरह करने लगे क्योंकि वो डर गए थे। बट लास्ट में पता चला वो चूहे की आवाज़ थी। अलमीरा के पीछे चूहे थे जो आवाज़ कर रहे थे, और जिनकी आवाज़ से ये लोग इतना डर गए कि हवन कराना पड़ा। तो ऐसे मन में डर पैदा बिल्कुल भी ना करें, वरना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हॉस्टल में रहना, अगर आप अपने मन में डर को ला लिए तो ये वीडियो आप सब देख रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में बैठा ले कि हॉस्टल की हमें कोई भी बुरी खबर सुननी ही नहीं है। और अगर सुनते हैं तो मन में हमें डर को नहीं लाना है, डर बैठाकर मन में नहीं रखना है बिल्कुल भी। जब तक हम बुरी बातें सुनते नहीं हैं तब तक हमें डर नहीं लगता है, लेकिन एक बार हम सुन लेते हैं तो फिर हमें डर लगने लगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने इन सारी बातों को सुन लिया तो 2-3 दिन मुझे काफ़ी डर लगने लगा था, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई क्योंकि इन चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है। तो आप हॉस्टल में रहे तो काफ़ी होशियारी से रहें। ऐसे नादान बन के रहोगे तो हॉस्टल में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको हॉस्टल में किसी की भी बिचिंग किसी से नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बातों में मिर्च मसाला ऐड करके काफ़ी फैलाया जाता है और फिर आपको ही बदनाम कर दिया जाएगा उल्टा। तो इस तरह भरोसा किसी पे ना करें। कुछ अपने दोस्त होते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, बट फिर भी होशियारी से रहना होता है आप सबको। और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, साथ में अपने रूम की भी सेफ्टी का ध्यान रखें। आप कभी भी बाहर जाए या कहीं भी जाए तो रूम हमेशा लॉक कर जाए। आप सोचोगे 5 मिनट में कौन आएगा, तो वही 5 मिनट में आपके रूम में तबाही हो जाती है। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है। तो पहले से ही आप अपने सेफ्टी को ध्यान में रखें। आप अगर कहीं बाहर जाते हो, घर जाते हो, क्लास जाते हो, कॉलेज जाते हो, मेस जाते हो, या फिर कहीं भी जाते हो, आप अपने रूम का लाइट्स, फैन, ये सारी चीज़ें ऑफ़ कर दें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मजाक ना करें। आयरन हो, केटल हो, इंडक्शन हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, उसे ऑफ़ करके जाए, ऑन करके नहीं। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, क्योंकि महामाया का सच्ची बात है। एक लड़की अपने घर गई थी या फिर क्लास गई थी, पूरी असली खबर तो मुझे नहीं पता है। वो शायद अपना आयरन, केटल या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ऑन करके छोड़कर चल गई थी गलती से।
और वो जब तक हॉस्टल लौटी उसका पूरा रूम जल चुका था, कोई भी चीज़ नहीं बची, सारा का सारा सामान उसका जल गया। वो जला हुआ रूम आज भी हमारे हॉस्टल में है, वैसा का वैसा ही है। ये 1 साल या 2 साल पहले की बात है और आज तक उस रूम को कोई साफ़ भी नहीं किया है, सारी सामान वैसे ही पड़ी हुई है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है वहाँ पे। तो मेन यही बात है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद रखें, किसी पे भरोसा ना करें। जल्दबाज़ी का काम शैतान का काम होता है, तो जल्दबाज़ी में कोई भी काम ना करें। अब आप लेट हो गए तो थोड़ा और लेट हो जाने से कोई बात नहीं, पर अपने रूम को अच्छे से चेक करके जाएँ कि कहीं आपने कोई चीज़ ऑन तो नहीं छोड़ दिया है। तो इन सारी बातों पर आप ध्यान रखें। यही कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी, 2 चीज़ें। पहला, कोई भी हॉरर स्टोरीज़ पर ज़्यादा बिलीव करके अपने मन में डर पैदा नहीं करना है, डर नहीं बैठाना है। और दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मज़ाक ना करें, सारी चीज़ें चेक कर लें कि सारी चीज़ें ऑफ़ है या नहीं है। कुछ ऑन रह गया तो फिर आपके सारे सामान का नुकसान हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपके रूम का। तो अपना ध्यान खुद रखें।